वेलकम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जावा ऐड के ग्रुपिंग बाय कलेक्टर के बारे में। ये इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछते हैं इंटरव्यूअर कि आपको ग्रुप दिया जाता है, लिस्ट दिया जाता है और उसमें से आपको ग्रुपिंग बाय का यूज़ करके डिपार्टमेंट में जो जो एम्प्लॉय प्रेजेंट है उनका लिस्ट बनाना पड़ता है और सैलरी के अकॉर्डिंग सैलरी के आपको ग्रुप बनाना पड़ता है। तो हम यही देखेंगे आज कि कैसे प्रोग्राम करते हैं और उसका आउटपुट कैसे मिलता है। तो आपको इजी वे हम मैं बताऊंगा आपको। तो क्या करने का, सिर्फ पहले एम्प्लॉय क्लास तैयार करने का, एम्प्लॉय एम्प्लॉय क्लास, और उसमें कुछ वेरिएबल्स ऐड करने के, जैसे कि प्राइवेट, स्ट्रिंग, नेम। और ये प्रोग्राम हम डिपार्टमेंट के बारे में कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट का एक वेरिएबल ऐड कर देता हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग dpt। ओके, सो लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। दोनों कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, आर्गुमेंट वाला और नो आर्गुमेंट वाला। उससे क्या होगा, एक कंस्ट्रक्टर अपने पेरेंट क्लास को कॉल करने में हेल्प करेगा। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय का, तब ये कॉल करेगा अपने पेरेंट क्लास को, ये एम्प्लॉय को। तो यहाँ पे हमने दोनों दोनों टाइप के कंस्ट्रक्टर बना दिए हैं। अब हम गेटर सेटर बनाएंगे। कुछ नहीं, सिर्फ सोर्स में जाने का, सोर्स में जाके जनरेट गेटर एंड सेटर कर देने का और सेलेक्ट ऑल करने का, डिपार्टमेंट का भी और नेम का भी जनरेट। उसके बाद टू स्ट्रिंग मेथड ऐड करेंगे। यहाँ पे सोर्स में जाके जनरेट करेंगे टू स्ट्रिंग मेथड, जो कि अपने को टू स्ट्रिंग, जो कि नेम और सब कुछ बता देता है। तो ये हमने एम्प्लॉय क्लास में ये फील्ड ऐड कर दिए सब। उसके बाद हम एम्प्लॉय मेन क्लास में आएंगे। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे एम्प्लॉय क्लास का। तो पहले मेन मेथड ऐड करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सिंपल सी बात है, एम्प्लॉय का हम ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे एम्प्लॉय क्लास का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक लिस्ट लेंगे। लिस्ट को हम इंपोर्ट करेंगे यूटिल पैकेज में से। यहाँ पे हम एम्प्लॉय क्लास का बना रहे हैं, तो ये एम्प्लॉय का ऐड करेंगे। उसके बाद इसको हम रेफरेंस वेरिएबल देंगे, एम्प्लॉय डिटेल्स डिटेल्स इक्वल टू। लिस्ट बनाने के लिए हम आरएस का यूज करेंगे, जो कि अरे डॉट एज लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे हम कुछ फील्ड ऐड करेंगे, जैसे कि न्यू एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम, तो इसमें से नेम देंगे रवि, और उसको डिपार्टमेंट देंगे आईटी का। फिर न्यू एम्प्लॉय सेकंड देंगे नेहा, और उसको डिपार्टमेंट देंगे हम एचआर का। गर्ल्स काफी एचआर में रहते हैं ना। थर्ड न्यू एम्प्लॉय, नेम होगा अमित, और उसको भी डिपार्टमेंट देंगे हम आईटी का। फोर्थ होगा न्यू एम्प्लॉय प्रिया, उसको डिपार्टमेंट होगा फाइनेंस का, या फाइव। फिर न्यू एम्प्लॉय करण, और उसको भी एचआर का डिपार्टमेंट देंगे। तो ये हमने लिस्ट बना ली है। अब इस लिस्ट को हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग बाइट में ये करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले एम्प्लॉय डिटेल्स का यूज करके हम क्या करेंगे, स्ट्रीम मेथड को कॉल करेंगे।
स्ट्रीम, ये स्ट्रीम क्या करता है, मतलब हम अपनी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहे हैं। स्ट्रीम एक पाइपलाइन बनाता है जिसमें हम फिल्टरिंग, मैपिंग, ग्रुपिंग जैसे ऑपरेशन कर सकते हैं। इसलिए हमने एम्प्लॉय डॉट डिटेल्स का ऐड किया है। तो आगे जाके हम इसका अच्छे से ये करेंगे। ओके, तो स्ट्रीम करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कलेक्ट करेंगे। जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना, उसे हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट क्या होता है, क्लोज लिया है मैंने, COLLECT। कलेक्ट क्या करता है, कलेक्ट का यूज होता है स्ट्रीम के रिजल्ट को एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करता है। जैसे हम लिस्ट लेते हैं, लिस्ट में हम क्या करते हैं, डिफरेंट लिस्ट को हम स्टोर करते हैं। उसी टाइप में एक कलेक्ट भी है, एक अनदर वर्जन ऑफ लिस्ट का भी है। तो उसमें से वो क्या करता है, डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। या हम एक मैप, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कलेक्टर में एक क्लास है जो कलेक्टर से कलेक्टर को कॉल करेंगे, और उसमें से हम ग्रुपिंग बाय को कॉल करेंगे, ग्रुपिंग बाय। और यहाँ पे हमने जो एम्प्लॉय क्लास है, हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट वाइज हमें लिस्ट बनानी है, कौन से डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है, तो उसी हिसाब से हमें एक लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय, और यहाँ हम हर बार लैम्बडा एक्सप्रेशन को कॉल नहीं करने की जरूरत नहीं है। जावा ने सिंपल सा मेथड रेफरेंस डिक्लेयर किया है। तो मेथड रेफरेंस क्या करता है, every time you don't have to use a lambda expression, instead of you can directly use method reference। मेथड रेफरेंस का कॉल करके हम क्या करेंगे, सीधा गेट डिपार्टमेंट को यूज करेंगे। ओके, तो हमने कलेक्टर डॉट ग्रुपिंग बाय एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट लिया है। तो ये बोल रहा है कि जो भी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को डिपार्टमेंट है, तो उसके बेसिस पर ग्रुप बनाओ। तो हमने वही किया है यहाँ पे, और मतलब एक ही डिपार्टमेंट के सारे पर्सन एक ही लिस्ट में आ जाएंगे। तो ये क्या होगा, ये फायदा में रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी ये जितना भी हमने एम्प्लॉय लिए ना, तो उसमें उसे क्या करेंगे, मैप में स्टोर करेंगे। मैप क्या करता है, की एंड वैल्यू में की एंड वैल्यू यूज करके डेटा स्टोर करता है। तो सीधा यहाँ पे हम मैप लेंगे यूटिल पैकेज से। या देखिए, के का मतलब है की और वी का मतलब है वैल्यू। तो यहाँ पे अपनी वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है। कि अब स्ट्रिंग है, क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, आपने डिक्लेयर किया है, स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है। तो स्ट्रिंग लिया है। वैल्यू क्या है, वैल्यू अपने को लिस्ट ऑफ पर्सन चाहिए, मल्टीपल पर्सन, मल्टीपल डिपार्टमेंट, एक ही डिपार्टमेंट में मल्टीपल पर्सन रहते हैं, तो उस हिसाब से हमें भी लिस्ट चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिस्ट इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे हम एम्प्लॉय देंगे। और तो यहाँ पे हमने ए दे दिया, और यहाँ पे मेथड रेफरेंस देंगे, एम्प्लॉय विथ डिपार्टमेंट। ओके, सो ये हुआ है अपना। क्या करेंगे अभी, ये डायरेक्ट प्रिंट नहीं करेगा। सो एवरी टाइम डोंट हैव टू प्रिंट डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ यूज फॉर ईच लूप। सो हम ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट emp विद डिपार्टमेंट्स, ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। मगर इसमें से क्या होगा, देखिए, आप ही लाइव देखिए, ये ऐसा, इसमें से कुछ समझ में नहीं आता कौन सा कुछ किस में है, क्या है। तो हम क्या करेंगे, एक और लेंगे यहाँ पे, सॉरी, पी
प्रिंटलन। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फॉरेस्ट लूप लगाता हूँ। सिस्टम डॉट प्रिंटलन एम्प्लॉइज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ओके, ये कुछ हमने फॉर्मल नेम दे दिए। तो क्या करेंगे, सिर्फ एम्प्लॉय डिटेल्स जो मेथड रेफरेंस है उसे कॉल करेंगे, एम्प्लॉय विद डिपार्टमेंट डॉट फॉर इच। ओके, तो इसमें से क्या करें, यहाँ पे हम क्या करें, DVEPT लैम्डा एक्सप्रेशन ले लिया है यहाँ पे, सीधा प्रिंटिंग करेंगे। BPT प्लस कुछ गाइस यहाँ पे एरर दे दिया है। एरर क्या है, क्रिएट लोकल वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेयर करना है डिपार्टमेंट का। ये देखिए, सो पहले ये आ रहा था, एरर आ रहा था, अब एरर चला गया है। एरर यहाँ पे लिखा है इंसर्ट टू कंप्लीट स्टेटमेंट। ओके, कहाँ एरर दे रहा है हमें, लेट्स 1 सेकंड गाइस। हाँ, एरर दे रहा है हमें, यहाँ पे देखेंगे कहाँ एरर दे रहा है हमें, तो उस हिसाब से हमें क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। 1 सेकंड गाइस। एम्प्लॉय लिस्ट लिया है हमने, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे और उसको क्लोज करेंगे, और ये जो यहाँ पे सेमी कॉलन है इसको भी लेंगे और क्लोज करेंगे। ओके,
तो ये हो गया हमारा सॉर्ट। चलिए गाइस रन करके देखते हैं क्या एरर सॉल्व हुआ कि नहीं। अपना हमारा प्रोग्राम कैसा रन कर रहा है। तो ये देखिए पहले जो हमने बनाया था वो प्रिंटिंग सीधा नेम लिया था, तो इसमें से ऐसा आ रहा था। उसके बाद एम्प्लॉय ग्रुप बाय का लिया था, एम्प्लॉय का नेम, फाइनेंस में जितने भी एम्प्लॉय नेम, प्रिया, डेटा वो लिस्ट कर रहा है। सपोज हमें हमें लिस्ट लिया है, फाइव एम्प्लॉय लिए है, तो 5 एम्प्लॉय में क्या है, रवि IT में है, नेहा HR में, अमित IT में, तो रिजल्ट मैप बनाएगा। तो ये क्या ऐसा रिजल्ट आएगा, मैप ने ऐसा रिजल्ट बनाया कि यानी विथ वैल्यू पेयर। लिस्ट ये एम्प्लॉय लिस्ट है, उसमें से ये सब एम्प्लॉय है। ओके, तो हमें इजीली हमें इजीली डेटा को कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ग्रुपिंग बाय का यूज करके। HR IT फाइनेंस का सेपरेट लिस्ट बन गया है बिना फॉर लूप लिखे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो स्ट्रीम यूज करता है, स्ट्रीम आपको पता है डेटा को पाइपलाइन में कन्वर्ट करता है स्ट्रीम। और जो कलेक्ट यूज किया हमने, कलेक्ट किया का रिजल्ट को एक ही डेटा स्ट्रक्चर में कलेक्ट करता है। और फाइनली ग्रुप बाय का यूज करके हमने क्या फंक्शन के बेस पे ग्रुप बनाता है जो जो हमें चाहिए हो। और यहाँ फंक्शन क्या हमारा एम्प्लॉय गेट डिपार्टमेंट, जो पर्सन को डिपार्टमेंट रिटर्न करता है। तो आप इसको रियल वर्ल्ड में यूज कर सकते हैं, लाइक एम्प्लॉय बाय डिपार्टमेंट के, स्टूडेंट बाय ग्रेड, प्रोडक्ट बाय कैटेगरी और सो ऑन। तो दोस्तों अब आपको ग्रुपिंग बाय का फंडा समझ आ गया है। ये जावा 8 का पावरफुल फीचर है जो आपके कोडिंग को शॉर्ट और क्लीन बनाता है। अगर आप जावा 8 के पहले जो वर्जन है जावा का, जावा 17, उसमें से बनाते हैं, आपको पता है पूरा लेंथी हो जाता है, मगर आपका पूरा लॉजिक यही पे रहता है। तो अब अगर इंटर में आपको पूछते हैं कि एम्प्लॉय की लिस्ट बनाओ डिपार्टमेंट के हिसाब से, नेम के हिसाब से, सो अकॉर्डिंग वो वैसे हम बनाते रहते। तो अगर आपको कुछ और वीडियो चाहिए इंटरव्यू के बारे में तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जावा माइक्रोबाइट को। मैं और अच्छे से कंटेंट आपको इंटरव्यू कंटेंट लेके आके आपको पूरा बता दूंगा और इसमें से आपकी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।